सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने माह रमज़ान के तक़द्दुस का एहतराम करने, इबादतों का एहतराम करने की तलक़ीन की है। मजलिस की इहया के 67 साल की तकमील पर दारुस्सलाम में खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के सुलगते मसाइल और ज़ाफ़रानी तंजीमों की साजिशों मनसूबों से मुतालिक हक़ाइक़ को बयान किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि माह रमज़ान इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है। माह रमज़ान में इबादतें करें, रोज़े रखें, ज़कात अदा करें। वक्फ़ तरमीमी बिल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर मोदी हुकूमत वक्फ़ कानून ला रही है। मुसलमानों की मसाजिद, दरगाहों, खानकाहों को छीनने के लिए वक्फ़ कानून लाया जा रहा है। सदर मजलिस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदूर, अरकान असम्बली, कारकुनान की खिदमात को भी खिराज पेश किया। बैरिस्टर ओवैसी ने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने, मजलिस को मुस्तहकम करने की भी अपील की है। इनको मालूम ही नहीं, बस उर्दू से दुश्मनी है। और फिर ब्रिज नारायण चकबस्त, ये भी हिंदू थे मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या लिखा है? ए खाके हिंद तेरी अजमत पे क्या गुमान है, दरियाए फैज खुदरत तेरे लिए रवा है। ये ब्रिज नारायण ने लिखा उर्दू में। फिर आज इन्हीं की ये बात, फिर मुजाहिद आजादी मौलाना शौकत अली खिलाफत तहरीक में बहुत बड़ा रोल उनका। राउंड टेबल के लिए बरतानिया गए तो मौलाना शौकत अली ने कहा कि अगर मैं हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराऊंगा तो मैं भारत को वापस नहीं आऊंगा। जब भारत से गए मौलाना शौकत अली तो बैतुल मुक़द्दस में उनका खैर मुक़द्दम हुआ। 2 लाख लोग मौलाना शौकत अली के इस्तकबाल के लिए बैतुल मुक़द्दस को आए थे। उसके बाद वो बरतानिया गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उनका एक मशहूर तकरीर है, रामपुर के थे मुख्यमंत्री मौलाना शौकत अली। आपको नहीं मालूम होगा, मौलाना शौकत अली ने एक शेर कहा था, शायद ये आपके लिए और आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा होगा, यकीनन कहा होगा। मौलाना शौकत अली ने कहा, दौरे हयात आएगा खातिल, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो तुम्हारी इंतहा होगी। आज तुम इख्तिदार के नशे में बड़ा अनाब शनाब बक रहे हो, बके जाओ। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज का हाल तो यह है कि जोश ने सही कहा था, वो आज के इस दौर के लिए भी मुनासिब है। जोश ने लिखा था, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, तलवार से बचा तो रगे गुल से कट गया। ये जोश ने कहा था, जो आज हमारे मौजूदा मुल्क के हालात पर सही तरीके से उतरता है। तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक और इत्तला दे रहे हैं कि भारत की लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर ने ऐलान किया कि जो कोई भी भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो तकरीर में भाषण देगा उसका तर्जुमा उर्दू में होगा। अब आप क्या बोलेंगे स्पीकर को? उर्दू आप जो जबान में देंगे, कई जबानों में तर्जुमा होगा। तो इनको नहीं मालूम, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह भी नहीं मालूम कि उर्दू उत्तर प्रदेश की तहजीब का हिस्सा है। ये उत्तर प्रदेश और आरएसएस बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम कि उर्दू को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है, आइन की हिफाजत उसको मिलती है दीगर जबानों की तरह। उत्तर प्रदेश और मोदी को नहीं मालूम कि हर मुसलमान उर्दू नहीं बोलता, बल्कि ये मुसलमानों की जबान नहीं है, ये इस देश की आजादी की जबान रही है, ये इस मुल्क की जबान है।